बहुत गहरी बात है, लेकिन सच्चाई है। एक दिन है ना, हम सब अपनी चुप्पियों को लेकर के मर जाएंगे और हमारा आखिरी सवाल यही होगा शायद कि हमने उस वक्त पूछा क्यों नहीं। हमें हमें चुप्पी तोड़नी चाहिए थी, हमें बोलना चाहिए था ताकि किसी की जवाबदेही बनती। और हम यूं ही इन्हीं चुप्पियों की वजह से आज इस दुनिया में नहीं है। ऐसा हो सकता है, इसलिए कह रहे कि इस देश की जनता, इस देश का युवा खास करके, हम केवल सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गए हैं। इस देश के अंदर जो हो रहा है पिछले कुछ सालों से, उसको जानते सब हैं। आज मैं एक कोट पढ़ रहा था भगत सिंह का। उन्होंने कहा था कि इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। और आज इस देश में ऐसी ही चीज़ें चल रही पिछले कुछ दिनों से। यहाँ हम बात कर रहे हैं आज सोनम वांगचुक की। एक अच्छे वैज्ञानिक हैं, एक अच्छे पर्यावरण के मित्र हैं और बहुत अच्छे शिक्षाविद भी हैं। रिश्ते प्यो लग रहे हैं। नमस्कार साथियों। मेडल मिले हैं देश के लिए, वाहवाही हुई है, लेकिन आज पिछले 21 दिन से वो धरने पर बैठे थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे। और आज उनको किस अंदाज में पुलिस की मौजूदगी में, पैरामिलिट्री फोर्स की मौजूदगी में उनको उस अनशन की जगह से उठा करके हॉस्पिटल ले जाया गया। बात हॉस्पिटल ले जाने की नहीं है, बात यह है कि 21 दिन तक किसी ने सुध क्यों नहीं ली। 3 किलोमीटर के दायरे में सरकार का पूरा तंत्र बैठता है, जंतर मंतर दिल्ली के आसपास की मैं बात करूं तो, लेकिन सरकार का एक नुमाइंदा वहां कर आकर के ये पूछने वाला नहीं हुआ कि आपकी मांगें क्या हैं और आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा तो बहुत दूर की बात है। उनके कम से कम उनके स्वास्थ्य के बारे में ही जान लेते, लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। और जिस तरीके से आज उस अनशन की जगह से उनको उठाया गया था वो बड़ा चौंकाने वाला था। मतलब किस तरीके से, ऐसे तो क्रिमिनल भी नहीं आते यार। कैसे पुलिस के जवान सफेद चद्दर लेकर के पूरे मंच को घेरते हैं और ऐसे सोनम वांगचुक को लेकर के जाते हैं जैसे ये कोई अपराधी किस्म का व्यक्ति है। सफेद चादर का एक घेरा बना करके उनको इस तरीके से ले जाया गया है कि किसी को पता भी नहीं चला कि सोनम वांगचुक को कैसे और किस हालत में लेके जा रहे हैं। और आज वास्तव में इस पर बोलने की जरूरत है हर युवा को, हर उस पीढ़ी को जो आने वाली पीढ़ी के लिए जवाबदेही तय करेगी। अगर आज आप नहीं बोले तो निश्चित तौर पे आपकी कल, आपकी और आपके बच्चों की आवाज़ उठाने वाला इस देश में बचेगा नहीं। आज एक कुछ सवाल हैं हम जैसे युवाओं के लिए और हमारी अगली पीढ़ी के लिए भी, कि क्या हम युवा सिर्फ ट्रेंडिंग वीडियो देखने के लिए बने हैं? देश के भविष्य पर सोचने के लिए हमारे पास कोई भी आइडियोलॉजी नहीं है। क्या लोकतंत्र केवल वोट डालने के लिए है? यह सवाल पूछना भी उसकी ताकत है। क्या हम बिना किसी मुद्दे को समझे हुए अपनी राय रखते हैं? और क्या कोई व्यक्ति हमारे हकों की या जनहित की बात करता है तो उसके समर्थन देना भी हम मुनासिब नहीं समझते? आने वाली पीढ़ियां हमसे यह सवाल नहीं करेंगी कि जब इस प्रकार के कानून बन रहे थे, जब इस प्रकार की परिस्थितियां बन रही थी, जब इस प्रकार से युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था, पेपर लीक जैसे मामले हो रहे थे, सरकारी भर्तियों के ऊपर कोई दिक्कत आ रही थी, या युवाओं के ऊपर बेरोजगारी का संकट मंडरा रहा था, तब आप क्या कर रहे थे? ये आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल करेंगे। जब देश का एक नागरिक भूख हड़ताल पर बैठा है, धरने पर बैठा है, जब उसकी तबीयत बिगड़ जाए और उसे अस्पताल ले जाया जाए, तब सबसे बड़ा सवाल किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे देश के युवाओं के ऊपर उठता है। आखिर देश का युवा कब जागेगा? कब वो अपने अधिकारों, कब वो लोकतांत्रिक मुद्दों पर खुलकर सवाल पूछेगा? जब आप सवाल ही नहीं पूछेंगे तो किसी की जवाबदेही नहीं बनेगी।
इसलिए सवाल पूछना, सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना, जब सिस्टम सड़ गया हो तो सवाल पूछना लाजमी है। अपनी हकों को लेकर के आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तानाशाही सरकार के खिलाफ जो बोलेगा वास्तव में तभी जाकर के देश भविष्य में एक अच्छे रास्ते पर आ सकता है। सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर जो पिछले कुछ दिनों से धरने पर थे, अनशन पर बैठे थे, उन्होंने कहा था कि मैं इतना भी नहीं हूं कि मैं 20 तारीख तक जिंदा ना रहूं। मेरी मसल्स कमज़ोर हो रही हैं, लेकिन मेरी रगों में मेरा दिमाग अभी ठीक से काम कर रहा है। और उन्होंने देश के युवाओं से आह्वान भी किया हुआ है कि 20 जुलाई को संसद मार्च के अंदर अपनी वो ताकत दिखाएं जिससे सरकार सोचने पर मजबूर हो। एक और इस सरकार को साफ संदेश है कि अभी तक तो ये जो आंदोलन था ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर था, लेकिन सरकार अगर इस पर संजीदा नहीं हुई तो निश्चित तौर पर यह समय ऐसा आएगा कि पूरे देश भर में आंदोलन चलेंगे और युवा देश में किसी शिक्षा मंत्री के नहीं, जो इस देश को चलाने का काम करते हैं, प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगने पर भी मजबूर हो जाएंगे। और निश्चित तौर पर कब तक ये युवाओं को रोक पाएंगे। अंत में दोस्तों इतना ही है कि जितना हमारा भविष्य संसद में तय होता है ना, उतना ही युवाओं की सोच से भी तय होता है। तो हमें जागरूक होना होगा, अपने अधिकारों को लेकर के लड़ना होगा। जब आप सवाल पूछेंगे तो निश्चित तौर पे किसी की जवाबदेही बनेगी। जब सवाल नहीं पूछेंगे तो आप लोग हमेशा पिछड़े जाएंगे, कुचले जाएंगे, मारे जाएंगे। थैंक यू आप सबका। दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया है। यहाँ पर बच्चों पर भी लाठीचार्ज किया है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था फ्रेश होने, तो मुझे वहां पर भी पुलिस ने मार कर रोक रखा था, डिटेंशन में रख रखा था। और सोनम सर को उठाने के बाद इन लोगों ने मुझे अभी छोड़ दिया, और लेकिन अभी भी जंतर मंतर में हमें घुसने नहीं दे रहे। तो देश भर में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज हमें पूरे देश में करना होगा सोनम सर के समर्थन में। इन्होंने फोर्सफुली सोनम सर को उठाया, मेरे साथ मारपीट की है, यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन पर भी लाठीचार्ज किया है। तो मेरी सभी से अपील है, पूरे देश भर में अपने अपने एरिया में प्रोटेस्ट करिए और कहीं से भी कोई नियम ना तोड़े। हमें पीसफुली करना है और हमें जवाब देना है कि ये तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स के साथ जो मारपीट हुई है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो सोनम सर के साथ किया है, 20 दिनों से वो इंसान भूखा था, उसको फोर्सफुली पुलिस ने उठाकर जेल में पुलिस ने उठा लिया है। मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए। और मैं तो कहूंगा उस दिन सारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से कि वो उसे एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का दिन मनाएं, NEP के अंतर्गत, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंतर्गत, क्योंकि उस दिन बच्चे अभ्यास कर पाएंगे पॉलिटिकल साइंस का एक अनोखा लेसन, जो कि इतिहास का हिस्सा होगा, जिसमें वो खुद शिरकत हो पाएंगे और सीख पाएंगे कैसे लोकतंत्र चलता है जनता की ओर से भी। तो 20 जुलाई को बहुत से सांसदों के साथ आप सब आइए, हजारों की संख्या में हम सब मिलके इस मुद्दे को संसद के हवाले करेंगे। तो मुझे भी भरोसा होगा कि अब ये सही हाथों में गया है। तो आप जरूर करेंगे, हमारी उम्मीद है। जय हिंद।